कि आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट आफ्ताब इकबाल को कितना देती हैं? कामयाबी एज एन आई थिंक देखिए आई वॉज नॉट अ बिगिनर व्हेन आई केम हियर बट येस यहाँ पर आने के बाद आपको इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज की बात करूँ या फिर आपको अगर प्रोफेशनल साइड पे देखें ना काम करने का द एंगल्स द थिंग्स वो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं द वे ही कंट्रोल्स एवरीथिंग बट आई थिंक आई हैव बीन वर्किंग बिफोर जैसे मैंने लाहौर कलंदर्स के साथ किया उसमें मैंने बहुत सी दुनिया के लोगों के साथ मिली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी गई वहाँ पर रही मैंने PTV पे काम किया जो कि इटसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन फिर मैंने लाइव शोज़ किए तो लाइव शोज़ में आपके पास हर रोज़ जब एक नया गेस्ट आता है एक होता है खाली एज लाइव करना एक होता है डायरेक्ट लाइव करना सो मैंने विद टाइम विद एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ गई हर जगह एक नई चीज़ सीखी ओके और आप I wanted to learn a lot from him, but होता ये था कि as a co-host वो जब आते थे तब हमारा काम खत्म हो चुका होता था। Okay, अच्छा। तो वो क्योंकि मैं ऑडियंस के साथ बैठती थी तो वो ये था कि मेरा काम खत्म हो जाता था तो मुझे उतना ज़्यादा सीखने को नहीं मिला लेकिन मैं उनको अपनी पूरे करियर का क्रेडिट ही उन्हें देती हूँ वो ना जाते तो मुझे जगह ही ना मिलती। अच्छा काशिफ इन दोनों ने तो मार दी डंडी मैं खुल के बात ये डंडी नहीं है मैं आज जो कुछ भी हूँ आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से हूँ और मैं जो कुछ नहीं हूँ आफ्ताब इकबाल की वजह से एक्सक्यूज मी तुम जो कुछ भी हो कौन हो एक सेकंड आप जो कुछ है उनकी वजह से कैसे है आपने तो उनके साथ 1 घंटा भी काम नहीं लेकिन एक पहले मुझे ये बताइए डॉक्टर खतूबा मैं रेगुलर उनके साथ कोस्ट होती थी ये तो मेरी डम्मी है मेरी कॉपी है कॉपी मेरी असल में ही थी पहली दफा है कि कॉपी ओरिजिनल से ज्यादा खूबसूरत आप डॉक्टर खतूबा की तो है ना देखो कितनी प्यारी खुद को देखा है मैं बहुत प्यारी हूँ नहीं वाकई आप आफ्ताब इकबाल को क्रेडिट कैसे दे सकती हैं? देखो भावें मैंने उन्होंने अपने शो च बढ़न नहीं दिता लेकिन उसके बावजूद मैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा कि कैमरा किस तरह चलाना है केड़ी इंसर्ट्स लानी है लोग हंसदे होए कहीं वखाने ने रोंदे होए कहीं ये बहुत बारीकी की चीजें होती हैं आपको क्या पता कोई तो वजह होगी जेड़ा उन्होंने तुहानू बढ़न नहीं दिता अब मैं कुछ नहीं कह सकती कि मुझे क्यों नहीं वहां पे घुसने दिया आप उनका मोबाइल चेक कीजिएगा जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। इस वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। एक्सक्यूज मी काशिफ Yes. मैं भी आपके शो की वजह से लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ जरूर कीजिए कि वाकई अपने दिमाग की बत्ती जलाएं जो आपके अकाउंट्स हैं यानी बैंक अकाउंट्स या मोबाइल पे जो आपके कैश अकाउंट्स हैं उनकी मालूमात किसी को ना दें बिल्कुल हर सही। वक्त अपने दिमाग की बत्ती जला के रखें अननोन नंबर से आपको कॉल आती है आप उसको अपना पर्सनल कोड बता देते हैं तो तुम्हारे पैसे सारे अगले को चले जाते हैं इसलिए दिमाग की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अननोन नंबर से खातून की कॉल आती है ऐसी मीठी आवाज आती है कि कोई कंट्रोल ही नहीं कर कि मर्द हजरात उनको लगता है कि बस सब कुछ दे दो इनको शायद ये फोन में से और निकल के आ जाए Exactly. मुझे ऐसा लगता है ये क्यों होता है क्योंकि लालच जो है वो बुरी बरा है वो लालच का जाल पहले फेंकते हैं ये लालच नहीं होता ये ठरक होता है वो तो बात ठीक है लेकिन खातून भी तो फंस जाती हैं उनको भी तो लालच दिया जाता है खातून यूजुअली वो टारगेट करते हैं जो बेचारी हाउसवाइफ्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन तो वो लालच आता है ना कि आप ये करेंगी तो हम आपको ये दे देंगे और आपको वो दे देंगे एक्चुअली होता क्या है कि वो फोन आता है और कहते हैं कि जी आपकी कल्टस आ गई है और वो कराची सी पोर्ट पे खड़ी है आप हमें इतने पैसे कल्टस का लालच ही हुआ ना हाँ तो वो बेचारी जो हाउसवाइफ है मैं तो अपने अल्फाज वापस लेने लगा था शायद मैंने कुछ गलत कह दिया नहीं आपने ठीक कहा ओके तो मेरा ख्याल है कि दिमाग की बत्ती को हर वक्त रोशन रखना चाहिए तो देखते हैं कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती तो बहुत ही ज्यादा रोशन है क्योंकि जिस सीट पे ये बैठ के परफॉर्म करती हैं वहां पे दिमाग की बत्ती तो हर वक्त रोशन रखनी चाहिए। आयशा एक सवाल 4 ऑप्शंस आपने एक को सेलेक्ट करना है आर यू रेडी? अच्छा आपको अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बना दिया जाए अच्छा तो हंगामी बुनियादों में इन चारों में से कौन सा काम आप सबसे पहले करेंगे? तालीमी इमरजेंसी नाफिज कर देंगी आप हेल्थ को फोकस करेंगी आप इकोनॉमी को बेहतर करेंगी या आप अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा शो लॉन्च करेंगी? आई थिंक मैं इकोनॉमी पे जाऊंगी कि मैं जितने भी आपके टैक्स नेट से बाहर लोग हैं ओके सबसे पहले उनके ऊपर आई ब्रिंग अ पॉलिसी जिसमें टैक्स नेट के अंदर उनको ले आया जाए। अच्छी बात किया। अच्छा इनमें से कौन सी फिल्म ऐसी है जिसको देख के आपको लगा कि काश ये फिल्म मैं लिखती? ऑप्शन नंबर 1 अवतार, ऑप्शन नंबर 2 देवदास, ऑप्शन नंबर 3 अमराव जान अदा और ऑप्शन नंबर 4 मैडम दिहाड़ी बास।
देवदास। देवदास। देवदास ही ठीक है, क्योंकि मैडम दिहाड़ी वास्ते बाजी तो अच्छी कोई भी नहीं हो सकती। इनमें से किस हीरो को ये शर्फ हासिल हुआ कि आयशा का क्रश उन पे हुआ? 4 ऑप्शंस। जी। टॉम क्रूज, शाहरुख खान, शान या फिर गुलाम मोहिउद्दीन। अच्छा, जो मेरा क्रश है वो आपकी लिस्ट में है नहीं। अच्छा, रिचर्ड गेयर। ओके, आपको पता है कौन है? हाँ जी, जिसका नाम लिया? क्या नाम लिया? रिचर्ड गेयर। उम्र में अच्छा। मुझसे बहुत बड़े हैं वो, Okay. बट मुझे हमेशा से आई रियली एडमायर्ड हिज एक्टिंग। अगर आप होस्ट ना होती तो इन चारों में से क्या होती? जी। कॉलमिस्ट, अच्छा। पामिस्ट, दर्जन या फिर रिश्ते कराने वाली? अल्लाह माफ कर दे, रिश्ते कराने वाली ना होंदी। देखिए, रिश्ते कराने वाली तो मैं वाकई ना होती, क्योंकि मैं समझती अच्छी हूँ बात नहीं है रिश्ते ये, कराना। मैं बताती हूँ ना, ये खुदाई काम है। इसके लिए आपको बड़ी लगन चाहिए। अब इसमें आपने आप, बात ही खत्म कर दी। हाँ, पैसे नहीं मांग सकते आप उसके लिए। हीला तो वसीला ते करीदा ही है ना। हीला वसीला बाजी, आप लगता है बहुत ही हीले वसीले करती है। अगर आप रिश्ते कराने वाली होती ना, जहाँ भी आप तस्वीरें लेके जाती, बंदे आपको ही देखते रहते कि तस्वीर में गोली मारो तो आडा हो गया, ये नहीं है। अच्छा, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा, कोशिश कीजिएगा कि कोई भी कहावत इन पे सूट हो जाए। अच्छा जी। अगर ना ज़हन में आए तो कोई भी कमेंट आप दे मैं सकते कर हैं। दूंगी। ठीक है जी। पहली पर्सनालिटी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, मैं कहावत नहीं कहूंगी, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वतन वापस आ जाए। मियां साहब वतन वापस आ जाए। देखे कौन कह रही हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी, आजकल उनका वो एक बहुत मशहूर भी हुआ है, बिलावल भुट्टो कहाँ पे टांग रही है? जरदारी। उनके लिए मैं ये कहूंगी कि ये मुल्क आपको बाहें फैलाकर एक्सेप्ट करना चाहता है, आप उर्दू एक्सेप्ट कर लें पहले। चलें या। देखते हैं कि अब कौन सी कहावत जो है वो सूट करती है आयशा के मुताबिक इमरान खान पे। खान साहब से सिर्फ यही कहूंगी, कहावत तो नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं आज भी। ओके। अभी भी उम्मीदें हैं कि शायद कुछ तकदीर बदल दें आप इस मुल्क की। 1.5 साल च, 3.5 साल च नहीं। आपको बड़ी तकलीफ है इस बात पे। दुख होंदा मैनू। एक एनू ते आयशा गुले ਲਈ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो कलीग रहे हैं जी। अली मीर। अली मीर मेरा भाई है। अगर Okay. कोई सगा भाई होता मेरा तो वो बिल्कुल अली के जैसा होता। अच्छा, वेरी नाइस। चले नेक्स्ट पर्सनालिटी, आफ्ताब इकबाल। मैं उनकी तहे दिल से इज्जत। कोई कहावत जो उन पे सूट करती हो? ही इज द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट Okay. इन दिस करंट टाइम। वाह। चलें जी, ताली होनी चाहिए आयशा के लिए कि उनके दिमाग की बत्ती बहुत ही रोशन है। अब चलते हैं डॉक्टर अरूबा की तरफ। चलो जी, अरे चलिए। यार, खुदा का वास्ता ਅੱਜ ਲੈ भाई। ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ, आ जाओ, चलो आओ। ਬਲਕਿ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇ ਚਲੋ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ? क्यों? अरूबा बहुत कंजूस, इन्हें पकाया कुछ नहीं होना। यानी कि आप कौन सा कहने का ढाबा खोल मकसद के ये है बैठी हो? कि अब डॉक्टर साहिबा की बारी है भाई। अच्छा हाँ, चलो तो ये कहो ना, ये क्योंकि आप चलते हैं तो वो ना अब चलते हैं उनकी तरफ। जिवें बाहर टांगा करा के खड़ा कीता हुंदा है तू। डॉक्टर साहिबा, जी। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है इन चारों में से? ठीक है, हम सफर, मेरे पास तुम हो, इश्क ममनू या फिर वो ड्रामा जो आप रोज करती हैं? मैं रोज ड्रामा नहीं, मैं रोज फिल्म करके आती हूँ। अच्छा, इसका मतलब लोग कहते हैं आप बहुत बड़ी फिल्म है। मैं खुद बहुत बड़ी फिल्म हूँ, लेकिन आई थिंक जो आपको स्कूल कॉलेज के दौर में सबसे ज्यादा आइकॉनिक ड्रामा याद है ना, दैट इज हम सफर। अरे वाह। अच्छा, शौक से क्या खाती हैं आप? चाइनीज, इटालियन, थाई या फिर नान टिक्की? आई एम अ कश्मीरी ब्लड, तो जो होता है ना, जितने खबे गोश्तखोर और इस किस्म के खाने वो देखने में नहीं लगता, बट यस अमाउंट में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, पर टेस्ट पे नहीं। वाह। ओए होए होए होए। अच्छा जी, 4 ऑफर्स आपको आ रही हैं, आपने इनमें से एक को सिलेक्ट करना है कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे। आप वर्ल्ड टूर को सिलेक्ट करेंगी, आप कोई बहुत बड़ी कार, रोज राइस किस्म की कार को सिलेक्ट करेंगी, आप जाती आइलैंड को सिलेक्ट करेंगी, या आप 10 लाख सब्सक्राइबर्स को सिलेक्ट करेंगी? वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर। यस, Okay, आई that's- एम क्रेजी फैन, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा आई बिलीव इन टूरिज्म। मुझे जब मौका मिलता है मैं निकल जाती हूँ कहीं ना कहीं। ओके, ਵਾਹ, वेरी ਵੈਸੇ नाइस। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਰਟ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾਣ। यार, ये कुकी क्या होता है? ਯੂ نو ਘੁੱਗੀ? No. ਗੁੱਟਰ ਗੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਭੈਣ। अच्छा, Yes. उसमें बैठ जाएंगी डॉक्टर साहिबा? ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, 4 मरीज आपके सामने हैं जी। और आपको पता है कि सब के सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा। आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सबसे अच्छा ड्रामा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 मरीज की आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 2 नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 शहबाज शरीफ,
एंड ऑप्शन नंबर 4 बब्बू राणा। देखिए बब्बू राणा इज अ स्वीट हार्ट। Okay. जो नवाज शरीफ है आई थिंक ही इज अ बैड एक्टर। Okay. जो शहबाज शरीफ साहब इज एन ओवर एक्टर। Okay. एंड जरदारी साहब इज द परफेक्ट नेचुरल एक्टर दैट यू कैन नॉट यू नो अच्छा, पकड़ नहीं सकता। डिफरेंशिएट इफ इट्स दैट नेचुरल और इज दैट एन एक्टिंग। चलिए जी, अब कुछ पर्सनालिटीज के नाम आपके लिए भी कोशिश करें कि कोई कहावत आपके ज़हन में आए, वरना आपको एडवाइस देना चाहें, कोई भी कमेंट देना चाहें, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप एडवाइस ही दें इनको आज। ठीक है जी, पहली एडवाइस आपने देनी है वो देनी है शेख रशीद साहब को। तो आपकी मेन कंसंट्रेशन और आपकी जो आपका सारा ध्यान और तवज्जो होनी चाहिए वो मुल्क की फलाह के लिए वाह, होना चाहिए। ओके, जो कि नहीं है। लाजमी बात है। राणा सनाउल्लाह, आई डोंट नो मैं एडवाइस क्या दूं इन सबको, दे आर ऑल सो कमेंट, कोई कमेंट? ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੁੱਛ। नॉट ओनली द पार्टी बल्कि जब भी करते हो आप वाई अपने ओन इमेज या अपने बेनिफिट के लिए करते हो, व्हाई डोंट यू डू जिस पोजीशन पे आपको रखा गया है आप उस पे सर्विस देने के अच्छा लिए जी, आए। नेक्स्ट पर्सनालिटी मुबीन गबूल। वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज अ परफेक्शनिस्ट एंड आई थिंक सबसे ज्यादा अगर आपका कंफर्ट लेवल किसी के साथ काम करने पर होता है तो दैट इज विद मुबीन गबूल। चलें जी, बहुत सी तालियां।